पहले से परेशान है वो अपनी ज़िंदगी में, अपने दिमाग के चक्कर में। जैसे अगर आपका ये हाथ दर्द हो रहा है, आपका जो दर्द है वो दर्द आपको पहले से महसूस हो रही है, मगर अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे या फिर आपके कोई फैमिली मेम्बर आपको बोले कि "श्श, मत बताओ किसी को, ये बहुत बड़ी बात है, हाथ में दर्द होना इसे छुपा के रखना होता है", तो आपकी दर्द कम नहीं होगी, इनफैक्ट आपका दर्द बढ़ जाएगा, है ना। कि "श्श, किसी को नहीं बताना", ऐसे कैसे किसी को बता सकते हो आप? वो ये सारी चीज़ें नहीं बोल रहे होगे। जब खुद की मदद करोगे तभी सीखोगे कि दूसरों की मदद कैसे करते हैं, तभी इतनी दिमाग खुलेगी आपकी कि आपको दूसरों का भी पेन फील हो पाएगा। अभी तक इंडिया में ये चीज़ें इतनी पॉपुलर नहीं हुई हैं। अगर किसी को आपकी मदद करनी है तो पहले वो आपको दिखाएगा कि आप कितने नीचे हो, उसके बाद ही मदद करते हैं लोग। नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत ही अच्छे होंगे अपनी अपनी ज़िंदगी में। मैंने अपने लास्ट वीडियो में ये बोला था कि मैं आपको आप सारों को कुछ अपनी जर्नीज़ बताऊँगी कि जब मैं साइकोलॉजिस्ट के पास गई थी, जब मैंने मेंटल हेल्थ के लिए प्रोफेशनल हेल्प लिया था, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा था। मैं अपना जर्नी इसलिए शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि कुछ लोग हैं जो आज भी साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट, थेरेपिस्ट, काउंसलर, इन सब के नाम से ये सोचते हैं कि अम, पागल पागल होना, है ना। तो कुछ लोग जो खुद डरते हैं, जिन्हें खुद से डर लगता है इनके नाम से, या वो अपने घर वालों को बस इसलिए कि सोसाइटी क्या बोलेगी और इसलिए कि उन्हें गलतफहमी है कि साइकोलॉजिस्ट के पास जो जाता है वो पागल होता है, दिन प्रतिदिन उनकी ज़िंदगी को और मुश्किल कर रहे हैं, अपने खुद के घर वालों की ज़िंदगी को और ज़्यादा मुश्किल कर रहे हैं। पहले से परेशान है वो अपनी ज़िंदगी में, अपने दिमाग के चक्कर में। जैसे अगर आपका ये हाथ दर्द हो रहा है, आपका जो दर्द है वो दर्द आपको पहले से महसूस हो रही है, मगर अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे या फिर आपके कोई फैमिली मेम्बर आपको बोले कि "श्श, मत बताओ किसी को, ये बहुत बड़ी बात है, हाथ में दर्द होना इसे छुपा के रखना होता है", तो आपकी दर्द कम नहीं होगी, इनफैक्ट आपका दर्द बढ़ जाएगा, है ना। सो वो दर्द जो बढ़ेगा उसका उपाय सिर्फ एक है कि या तो आप डॉक्टर के पास जाओ, प्रोफेशनल से मिलो, उनसे पूछो कि इसका क्या उपाय है, मेरी जो हाथ है इतना क्यों पेन हो रहा है, कुछ तो उपाय होगा ना, है ना। हर चीज़ का एक उपाय होता है, एक सॉल्यूशन होता है। या फिर आप घुट के रहो, अपना प्रॉब्लम किसी से शेयर मत करो, किसी को मत बताओ कि आपके साथ क्या हो रहा है, और इस दर्द वाले हाथ का दर्द एक दिन पूरे बॉडी में फैल जाएगा, वो टॉक्सिफाई हो जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं करना है। इसलिए मैं आपको सिंप्लीफाई करने के लिए, आपके माइंड को थोड़ा क्लियर करने के लिए ये वीडियो बनाना चाह रही थी कि मेरा जर्नी कैसा था। सबसे पहले तो अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हो और इवन अगर आपने साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट और इन चीज़ों के बारे में कभी सुना है, नहीं सुना है, या आपको ज़रूरत है या ज़रूरत नहीं है, मैं बस आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अपने मन में ना वो भेदभाव, वो चीज़, वो अंतर की अम, पागल होना, ना पागल होना, अच्छा होना, एबनॉर्मल होना ना लाए, ठीक है। एक नॉर्मल कन्वर्सेशन की तरह मेरी बात सुने और समझने की कोशिश करें, ताकि आप अपनी मदद कर पाए अगर आपको ज़रूरत है। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आपके आसपास जिससे आप प्यार करते हो उनकी मदद कर पाए आप, ठीक है। तो मेरी भी शुरुआत जब हुई थी, जब मैं साइकोलॉजिस्ट के पास जाने का सोची थी, उसके 1 साल तक मैंने भी सोचा था कि नहीं, मैं साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जा सकती, या फिर मैं थेरेपी नहीं ले सकती, क्योंकि अगर मैं थेरेपी लूँगी तो दुनिया वाले क्या सोचेंगे। दुनिया वालों का सोचना तो बहुत बड़ी बात है ना। मेरी ज़िंदगी घूम रही है दुनिया वालों की सोच से, है ना। कुछ साल पहले मैं भी ऐसी थी, ऐसा ही सोचती थी, बट अब मैं नहीं सोचती ऐसा, क्योंकि
वो 1 साल मैंने अपने घबराहट से, अपने डर से इतना ज़्यादा भोगा है ज़िंदगी में, इतना ज़्यादा परेशान रही हूँ। मुझे एहसास हो गया कि जब तक आपका शरीर, आपका दिमाग आपके साथ है, तब तक ही ये पूरी दुनिया आपके साथ है। तब तक ही फ़र्क पड़ता है कि दुनिया वाले क्या बोल रहे हैं। अगर आपका दिमाग ही आपके साथ नहीं है, अगर आपकी शरीर ही आपके साथ नहीं है, तो दुनिया वाले फिर कुछ भी बोले, अच्छा बोले या बुरा बोले, आपको क्यों फ़र्क पड़ेगा? आप तो खुद ही परेशान हो, आप तो अपनी ज़िंदगी में खुद ही डूबे हुए हो। तो इसलिए मैंने हिम्मत करके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया और साइकोलॉजिस्ट से मिलने गई। जब मैं मिलने गई तो मुझे सच बता रही हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे ऑफ कोर्स उस टाइम तो मेरा दिमाग इतना खुला हुआ नहीं था ना, तो मुझे था कि लोग क्या बोलेंगे, तो लोगों से बच के जाना है, लोगों को पता ना चल जाए कि मैं साइकोलॉजिस्ट के पास जा रही हूँ, ठीक है। और आज के समय में जब मैं ये सोचती हूँ तो सच में मुझे हंसी आती है और हैरानी होती है अपनी सोच पे कि सो व्हाट अगर लोगों को पता चल गया तो, है ना। अगर अगर मुझे किसी चीज़ में किसी प्रोफेशनल का हेल्प चाहिए तो वो तो मैं लूँगी, है ना। नहीं तो फिर उस साइकोलॉजिस्ट ने पढ़ाई क्यों किया? खुद का मदद करने के लिए नहीं ना, दूसरों की मदद करने के लिए। तो वो मदद तब तक वो नहीं कर पाएगा जब तक हम नहीं जाएंगे उनके पास। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही छोटी सी बात है। हमारे दिमाग ने उसे बहुत बड़ी कर रखी है, हमारी सोसाइटी ने इसे बहुत बड़ी कर रखी है इनफैक्ट। ऐसा ना सोच के हमें जाना चाहिए हेल्प लेने के लिए। जब मैं गई वहाँ डॉक्टर के चैम्बर के अंदर, तो उन्होंने बहुत ही मामूली सवाल मुझसे पूछा, जैसे कि मेरे हिस्ट्री के बारे में पूछा कि आपका जो भी एंजाइटी हो रहा है, आपको जो भी एंजाइटी के इश्यूज़ हो रहे हैं, उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। जैसे एंजाइटी के सिम्टम्स जो हैं, सांस फूलना, घबराहट होनी, या फिर कुछ चीज़ें आपको धुंधली सी दिखने, साफ फील नहीं होना, आपको थोड़ा डिजीनेस फील होना, माइंड में हर चीज़ क्लियर फील नहीं होना। क्या आपको ये सारे सिम्टम्स हैं? तो मैंने उन्हें बताया कि हाँ, मुझे सांस लेने में कभी कभार दिक्कत आती है, मुझे डर फील होता है, मुझे धुंधला फील होता है कभी कभी। तो हाँ, कुछ सिम्टम्स हैं जो मुझे हैं ये सारे। फिर उन्होंने कुछ और सवाल पूछे, कुछ हिस्ट्री के बारे में और सारे जानकारी जानना, मेरे माँ बाप के बारे में बात किया, उनकी चीज़ों के बारे में पूछा, मेरे घर के बारे में बात हुआ। और 45 मिनट्स का सेशन था, और वो ऐसा भी था जैसे मैं किसी अपने घर के मेंबर से बात कर रही हूँ। बस फ़र्क इतना था कि ये जो मेंबर है, ये मुझे सुनने के लिए बैठा है, ये मुझे सुन रहा है, ये जवाब देने के लिए नहीं सुन रहा, ये सुनने के लिए सुन रहा है। इसे पता है कम्युनिकेशन कैसे करना है, इसे पता है हेल्प कैसे करना है। वो ये नहीं बोल रहा कि बस ठीक हो जाओगे, समय को समय दो और बस 2 महीने में ठीक हो जाओगे। वो ये नहीं बोल रहा कि किसी को नहीं बताना, ऐसे कैसे किसी को बता सकते हो आप। वो ये सारी चीज़ें नहीं बोल रहा। वो इनफैक्ट मुझे हेल्प करने का कोशिश कर रहा है, और वो अपने तरीके से अपना प्रोफेशन को अच्छी तरह निभा रहा है सामने से। डॉक्टर ने मेरी बात सुनी, मुझे समझी, मुझे समझाया और कुछ एक्सरसाइज बताया, बहुत ही नॉर्मल एक्सरसाइज। और ये सारी एक्सरसाइज हो सकता है आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊं एक एक करके कि क्या एक्सरसाइज है जो छोटे छोटे घर पे बैठकर आप कर सकते हो, या ऑफिस में बैठकर भी कर सकते हो, जो आपकी एंजाइटी को दूर करे। या आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी है या कम एंजाइटी है, कम घबराहट होती है या बहुत घबराहट होती है,
वो एक्सरसाइज आपके माइंड को माइंडफुल रखेगा, अच्छा फील होगा, आपको सुकून फील होगा यहाँ पे। सो एक्सरसाइज बताया, प्लस उन्होंने मुझे डेली रूटीन को चेंज करने बोला। बहुत पानी पियो, कम पानी पीती हो, ऑक्सीजन की कमी से भी दिमाग फिजी होता है, दिमाग में कन्फ्यूजन्स आते हैं, समझ में नहीं आता चीज़ें कि क्या चल रही है, क्या करना है। पानी पियो, जितना पानी पी सकते हो उतना इंटेक करो पानी का। मैं कम पीती थी इनफैक्ट, अब तो ठीक हो रखा है, पहले से थोड़ा ठीक है। और एक लास्ट बात ये बोला उन्होंने कि प्लीज़ जैसे दुनिया वाले सोचते हैं तुम्हारे बारे में, वैसा अपने बारे में सोचना बंद कर दो, ठीक है। अपने बारे में कभी भी नेगेटिव टॉक मत करो, कभी भी ऐसा मत बोलो कि तुम्हारे पास ये प्रॉब्लम है, या तुम्हारे अंदर ये कमी है, या फिर ये गलत है, या तुम्हारे अंदर ये गलत है। जैसे तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम दूसरों को जज करो, दूसरों के बारे में ख़राब बातें बोलो, वैसे ही तुम्हें वो भी हक नहीं है कि तुम अपने बारे में ख़राब बोलो। क्योंकि अगर आप अपने बारे में ख़राब बात करते हो तो आपके माइंड को आप सिग्नल देते हो कि टिक, सही बोल रहे हो। माइंड उस बात को पकड़ लेते हैं और हर बार आपको उस चीज़ से डराता है, या आपको एंजाइटी फील करवाता है, या फिर आपको छोटा फील कराता है। दूसरे लोग काफ़ी हैं आपको छोटा फील कराने के लिए, आप खुद को मत कराए, ठीक है। यही बात उस डॉक्टर ने मुझे बोला था, और उस दिन के बाद से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं लोगों के बारे में कम ख़राब बोलूँ। कोशिश करती हूँ, चल रहा है कोशिश। इंसान हूँ, आज तक खराबी तो बोलती हूँ जब मुझे आँख के सामने दिखता है कुछ ऐसा तो, और ख़ुद के बारे में भी कम खराबी बोलो, वो भी मैं कोशिश कर रही हूँ। और अभी तक 100% नहीं हुआ है, 60-70% में हूँ, और एक दिन मैं सक्सेसफुल होंगी। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी ट्राई करो इसे, खुद के बारे में और दूसरों के बारे में अच्छी बातें बोलो, अच्छे वाइब्रेशंस को एक्सप्रेस करो, अच्छे वाइब्रेशन को एक्सचेंज करो, ठीक है। ओके, सो अब मैं अपनी वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करना चाहती हूँ, ये बोल कर के कि चलिए साथ मिलकर सोच बदलते हैं, ताकि अगर आप सफ़र कर रहे हो, या आपके लव्ड वंस सफ़र कर रहे हैं, या फिर आपके ऑफिस में कोई XYZ, आपके पड़ोस में कोई XYZ सफ़र कर रहा है, उसको हम समझ के उनकी मदद कर सकें। आपको पता है इंडिया ना इतना डेवलप नहीं हुआ है अभी तक कि वो बिना आपको छोटा फील कराए या कम फील करवाए आपकी मदद कर पाए। अभी तक इंडिया में ये चीज़ें इतनी पॉपुलर नहीं हुई हैं। अगर किसी को आपकी मदद करनी है तो पहले वो आपको दिखाएगा कि आप कितने नीचे हो, उसके बाद ही मदद करते हैं लोग। वो समय आए उससे पहले आप खुद की मदद करो, मत इंतज़ार करो कि XYZ इंसान आपकी मदद करेगा। मैं ये वीडियो ही इसलिए बना रही हूँ ताकि ये वीडियो कोई इंसान सुने और जिसको ज़रूरत है उसको मदद करे, इसी कारण से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मगर अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, बहुत कम 10% लोग हैं जो इस वीडियो को सीरियस लेंगे और सच में किसी की मदद करेंगे। तो दूसरों की मदद करो, बहुत ही अच्छी बात होगी, प्लीज़ करो, ठीक है। मगर अगर आप दूसरों की मदद भी नहीं कर पा रहे तो खुद की मदद करो। उठो उस जगह से जहाँ आपकी दम घुट रही है। आपको पता है कि क्या एक चीज़ है, जो क्या एक हैबिट है जिसको आप बदलोगे तो आपका मेंटल हेल्थ ठीक हो सकता है। उस पता को जानो और जान करके अपनी ज़िंदगी को बदल दो। मत इंतज़ार करो कि कोई और आके आपकी ज़िंदगी बदले। खुद की ज़िंदगी, जब खुद की मदद करोगे तभी सीखोगे कि दूसरों की मदद कैसे करते हैं। तभी इतनी दिमाग खुलेगी आपकी कि आपको दूसरों का भी पेन फील हो पाएगा। तभी एम्पैथी आएगा,
सिंपैथी तो सारे कर सकते हैं, इम्पैथिकल बनो, इम्पैथी लाओ। धन्यवाद आपने मेरे को सुना। अगर आपने मेरी पूरी वीडियो को सुनी है तो शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। क्योंकि अगर आप सुने हो तो मुझे यकीन है कुछ तो गया होगा आपके दिमाग में और कुछ तो बदलेगा आपके अंदर। थैंक यू।